हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकंड लेक्चर के साथ में शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की। जम्मू कश्मीर में निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी या जंस्कार नदी। आपका सही आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? आपके ऑप्शन हैं दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। आपका सही आंसर होगा चंबल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपके ऑप्शन है बाणगंगा, पश्चिमी बनास, बामनी या बनास। आपका सही आंसर होगा पश्चिमी बनास है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन है मंदसौर, ग्वालियर, मकराना या राजसमंद। आपका सही आंसर होगा मकराना इज द राइट आंसर। मकराना है जो राजस्थान में है, राजस्थान में, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, चूना पत्थर या जिप्सम। आपका सही आंसर होगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है पालनी, अन्नामलाई, कार्डमम या नीलगिरी। आपका सही आंसर होगा कार्डमम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? आपके ऑप्शन हैं गंधक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। आपका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किस एक ने सार्वत्रिक स्वचालन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गुड़गांव। आपका सही आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ। आपका सही आंसर होगा प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मैगजीन उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? आपके ऑप्शन है उज्जैन और गुना, गुना और मुरैना, अशोकनगर और रीवा, बालाघाट और छिंदवाड़ा। आपके सही आंसर होगा बालाघाट और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग था? आपके ऑप्शन है आयरन एवं स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, घरेलू उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग। आपका सही आंसर होगा आयरन एवं स्टील उद्योग है जो भारत में पहला विकसित होने वाला आधुनिक उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड। आपको और चीज़ बता दें कि जो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये 520 मेगावाट
मेगावाट की परियोजनाएं हैं और जो ये परियोजनाएं हैं उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली जिले में है, जो कि धौली गंगा नदी पर स्थित है। यह परियोजना ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पर, कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है धौली गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? आपके ऑप्शन है केवटी प्रपात, रजल प्रपात, बरकाना प्रपात या चित्रकूट प्रपात। आपका सही आंसर होगा चित्रकूट प्रपात। जो चित्रकूट प्रपात है ये छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखें छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नज़दीक है? आपको ऑप्शन है होशंगाबाद, मुरैना, गुना या झाबुआ। आपका सही आंसर होगा होशंगाबाद। और आपको बता दें कि देशांतर रेखा है वो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री 30 मिनट पर है इलाहाबाद में नैनी में। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद में कौन सी जगह था, आपको ध्यान रखना नैनी में स्थित है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर निकलती है, 5 राज्यों से होकर निकलती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? आपके ऑप्शन है शैवाल घास, सदाबहार पेड़, लवणीय अवरोधी घास या कटीली झाड़ियाँ। आपका ऑप्शन होगा लवण अवरोधी घास। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रेशम के कीट पाले जाते हैं? आपके ऑप्शन है अशोक के पेड़ पर, साल के वृक्ष पर, नीम के वृक्ष पर या सहतूत के पेड़ पर। आपके ऑप्शन होगा सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। आपको और बता दें कि जो ये रेशम कीट पाले जाते हैं इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारापुर परमाणु बिजली घर देश में किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, जो कि ये तारापुर बिजली घर परियोजना पालघर जिले में है, पालघर जिले में स्थित है, ध्यान रखें, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2000 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। और आपको ध्यान रखिए जो सबसे अधिक, जो भारत में सबसे अधिक जो महिला साक्षरता दर है, चाहे पुरुषों के हिसाब से मान लो चाहे महिलाओं के हिसाब से मान लो, वो केरल राज्य में है। ध्यान रखिए केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है? आपके ऑप्शन है 40%, 50%, 60% या 70%। तो आपका सही आंसर होगा 50%। और भारत में सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो आपका ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम होते हैं।
भारत में बंदरगाहें वाला नगर कौन सा है? आपके ऑप्शन है धारवाड़, हुबली, मंगलौर या बेंगलोर। आपका सही आंसर होगा मंगलौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या इनमें से कोई नहीं। आपके सही आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है अन्नामलई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ, सेवरोय पहाड़ियाँ। आपका सही आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और आपको एक बात बता दें कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं, तो आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्नीज खनिज धातु होती है ठोस, नरम, रवाहीन या उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। और जो मैग्नीज होती है वो ठोस भी होती है, नरम होती है और रवाहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार। और मैक्सिमम ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार है, बट सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली में है, ध्यान रखें, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है? आपके ऑप्शन है बरगी, गांधी सागर, ओंकारेश्वर या इंदिरा सागर। आपका सही आंसर होगा गांधी सागर है, वो नर्मदा नदी बांध पर नहीं बना हुआ है। ये गांधी सागर है जो चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है? सिद्ध बाबा, महादेव, सिगार या धूपगढ़। आपका सही आंसर होगा सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे कम सीमा रेखा किस देश से लगती है? आपके ऑप्शन है नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान या भूटान। आपका सही आंसर होगा अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? आपके ऑप्शन है मंगल, शनि, शुक्र या बृहस्पति। आपका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। आपको बता दें कि बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आपके ऑप्शन है गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं, यह महाद्वीप शेल्फ तरंगित है। आपका सही आंसर होगा गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में फलों सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है?
आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आपका सही आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट वनों की दशा रिपोर्ट 2014 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम या मेघालय। आपका सही आंसर होगा मिजोरम। आपको बता दें कि वनावरण है जो मिजोरम में है, बताया गया वनावरण सर्वाधिक, ये तो मिजोरम में, बट जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश एमपी में है। ध्यान रखें, कन्फ्यूजन ना हो, दोनों को ध्यान रखें। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, बट सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइलोमेलिन और ब्रोनाइट किस खनिज की मुख्य अयस्क है? आपके ऑप्शन है लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम या चांदी। आपका सही आंसर होगा मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध है? आपके ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, दोनों से या खाद्य संस्करण से। आपका सही आंसर होगा भूरी क्रांति का संबंध खाद्य संस्करण से है। और इसमें दूध उत्पादन का संबंध ये है श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति से। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन मुख्यालय, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। ऑप्शन 3 नंबर दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर इज द रॉन्ग आंसर। ये है कोलकाता से, भुवनेश्वर की जगह कोलकाता होगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है दाल, जौ, चावल, गेहूं। आपका सही आंसर होगा गेहूं। जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्राज़ील या चीन। आपका सही आंसर होगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में पवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? जो पवार है इसको मेंटल बोलते हैं, TL मेंटल, और ये क्रोड होती है कोर। तो आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहे या सिलिकॉन। आपका सही आंसर होगा लोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलौने के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है? आपके ऑप्शन है गेरू पत्थर, घिया पत्थर, फायर क्ले या चाइना क्ले। आपका सही आंसर होगा घिया पत्थर। इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें क्लास को एंड सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट के द्वारा बताएं
कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।